प्रिय सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। आज अब बात करेंगे भारत की सिलिकॉन रिवॉल्यूशन की। दोस्तों, तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। 60 साल बाद बदली कहानी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल 1964 एक अमेरिका वैज्ञानिक भारत आता है। उसके पास एक ऐसा विचार था जो आने वाली पूरी दुनिया बदलने वाला था। उसका नाम था रॉबर्ट नॉइस। माइक्रोचिप के को इन्वेंटर्स में से एक थे वो। उसका प्रस्ताव सीधा था भारत के लिए कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री शुरू करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया भारत सरकार को, लेकिन कहानी यहीं बदल गई। कहा जाता है कि उस दौर की ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप के बीच एक मौका हाथ से निकल गया दोस्तों, और नॉइस आगे बढ़ गया। आखिरकार उसी ने इंटेल की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन असली सवाल यह है, अगर भारत ने उस समय सेमीकंडक्टर का रास्ता पकड़ लिया होता तो आज भारत कहाँ होता। अगले कई दशकों तक भारत ने सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक अजीब भूमिका निभाई है। हमारे इंजीनियर्स दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए चिप डिजाइन कर रहे हैं, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वे ज्यादातर विदेशों में होती रही है दोस्तों। यानी भारत के पास दिमाग था, लेकिन सिलिकॉन की फैक्ट्री नहीं। और फिर आ गया कोविड। ग्लोबल सप्लाई चेन्स बाधित हो गई कोविड के कारण 2020 में। और दुनिया को एक बात समझ आ गई उस समय कि जिस देश के पास सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर नियंत्रण नहीं है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी अधूरी है। यहीं से भारत की कहानी में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। दिसंबर 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की, दुनिया को देख करके, उनसे सीख करके। हमारे ही लोग, लेकिन हमारे देश में नहीं हो सका जो हमारे लोग कर सकते थे, जो करना चाहते थे। बाहर के लोग भी जो आके करना चाहते थे। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रेमवर्क भारत सरकार ने तैयार किया। लक्ष्य साफ था, सिर्फ चिप्स डिजाइन नहीं करने हैं, भारत में चिप्स बनानी भी है। और इसके बाद तस्वीर तेजी से बदलने लगी। गुजरात के सनद में माइक्रॉन की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी सामने आई। आसाम के जागी रोड में टाटा की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ। और गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट ने भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन को एक नई दिशा दे दी दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ फैक्ट्रीज बनाने की कहानी नहीं है। सेमीकंडक्टर आज हर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। आपका स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, 5G नेटवर्क, सैटेलाइट, डिफेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के पीछे है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी दोस्तों। इसलिए भारत अब सिर्फ असेंबली या पैकेजिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता। डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तक भारत अपनी पहुंच बनाना चाहता है दोस्तों। पूरी वैल्यू चेन भारत में विकसित करने की कोशिश हो रही है, ताकि हमें किसी की तरफ ना देखना पड़े, जैसे अभी तक देखते आ रहे हैं दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के पास पहले से ही दुनिया के बड़े सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट पूल्स में से एक है। अब कोशिश यह है कि उस टैलेंट के साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी भारत में बने, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगे सेमीकंडक्टर के दोस्तों। एक समय भारत सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के लिए विदेशी कंपनियों का इंतजार कर रहा था कि कोई बाहर से आएगा, हमारे देश में लगाएगा। लेकिन मेक इन इंडिया मिशन के तहत आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल कंपनीज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपने यहाँ बुला रहा है, जो उनके पार्टनर्स हैं उनको। ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी है। क्योंकि भविष्य में जिस देश के पास एडवांस चिप्स की सप्लाई चेन होगी, उसके पास टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पावर में भी बड़ा एडवांटेज होगा दोस्तों। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या भारत सिर्फ सेमीकंडक्टर असेंबली और मैच्योर नोड मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित रहेगा, या फिर आने वाले वर्षों में भारत खुद एडवांस चिप्स, कटिंग एज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सिलिकॉन की दुनिया में बड़ी ताकत बनेगा? देखना ये है दोस्तों। क्योंकि 1964 में भारत के दरवाजे पर सेमीकंडक्टर का एक मौका आया था। वो मौका हम खो चुके हैं, कारण कुछ भी थे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इस बार भारत उस मौके को सिर्फ पकड़ने वाला है, या दुनिया को दिखाने वाला है कि सिलिकॉन की अगली बड़ी कहानी भारत से भी लिखी जा सकती है दोस्तों। भारत करके दिखाएगा, भारत बना कर दिखाएगा, भारत बन के दिखाएगा दोस्तों। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हर एक युवा के पास भेजिए, जो आज भारत की आईटी
टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो भारत के बारे में सोच रहा है, जो विजन रखता है, और जो जुड़ा हुआ है भारत के विकसित भारत 2047 मिशन से। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें, फॉरवर्ड भी करें, और सोल्जर वॉइस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर बैलेंस्ड न्यूज़, पारदर्शी न्यूज़, ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम अपने व्यूज़ रखते हैं, ना किसी पार्टी के फेवर में, ना किसी सरकार के फेवर में, लेकिन एक सैनिक की तरह आपके सामने अपने विचार रखते हैं हम। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद।